इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एमसीडी के एक्शन के खिलाफ नारेबाजी आपको दिखाई दे रही है शाहीन बाग से, और सीधे सीधे बीजेपी के आदेश गुप्ता पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उनके आदेश पर ये एक्शन हो रहा है। भाजपा और आदेश गुप्ता कर रहे हैं, हम ये उजाड़ने नहीं देंगे। दिल्ली पुलिस बैठे रहेंगे हम तो, लोगों की दुकान और मकानों के आगे बुलडोजर नहीं चलने देंगे। पुलिस भी उनसे यहाँ पर बातचीत करते हुई अब माहौल वहाँ पर गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि विरोध जो है इसमें सियासी स्वर आपको दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक तरफ केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए आपको लोग दिखाई दे रहे हैं और साथ ही कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये आदेश गुप्ता के कहने पर एक्शन हो रहा है, ये आरोप एमसीडी के ऊपर लगा रहे हैं। शाहीन बाग में अब एमसीडी के एक्शन के खिलाफ आपको ये नारेबाजी होती हुई इस वक्त दिखाई दे रही है। मोदी तेरी जाना चाहिए, मोदी तेरी जाना चाहिए। देखिए यहाँ पर इस वक्त बुलडोजर के आगे जो कुछ लोग आए हैं, यहाँ पर लगातार वो जो एक इस वक्त एमसीडी अपनी कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी, उसके बाद अब यहाँ पर वो लोग ये मौजूद हैं उस बुलडोजर के आगे बैठे हुए नजर आ रहे हैं, जिनको दिल्ली पुलिस इस वक्त समझाने की कोशिश की जा रही है कि इस वक्त वो नारेबाजी शुरू हो चुकी है। उस अतिक्रमण हटाने के खिलाफ जो कार्रवाई थी उसको लेकर उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उन लोगों से अतिक्रमण को लेकर आपको क्या लगता है? क्या अतिक्रमण भारत की क्या अतिक्रमण पिछले 1 साल से देश कब से चला रहा? देश संविधान से चलेगा, ना कि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो से। कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी होगी अतिक्रमण अगर साफ करना है। देखिए, हमारा मानना ये है अतिक्रमण जो है गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाना विकास नहीं है, ये संविधान का कत्ल हो रहा है और ये मोदी जी की भाजपा जनता पार्टी की तानाशाही है। तो अगर अतिक्रमण आशियाने के रूप में अतिक्रमण तैयार क्या किया? नहीं, अगर गलत है तो पहले नोटिस दीजिए, खाली कराइए, बाद में कार्रवाई की। ये नहीं कि किसी के घर का कार्रवाई के लिए शायद बहुत दिनों से बोला जा रहा था। आप लोग आगे क्या सोच रहे हैं? शाहीन बाग देखिए, शाहीन बाग को हमेशा बदनाम किया गया है और शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देश के गृह मंत्री भी कह चुके हैं कि ऐसा बटन दबाना कि करंट शाहीन बाग में लगे। तो शाहीन बाग को बदनाम किया जा रहा है, शाहीन बाग को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हम शाहीन बाग के लोग डरने वाले नहीं हैं। हम पूरी शिद्दत से लड़ेंगे, जहां भी अन्याय होगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। कानूनी रूप से सारी चीजें सही करके आ रहे हैं। उनका कहना है कि हम कानूनी रूप से सब कुछ है, पुलिस फोर्स लेकर आए हैं और अतिक्रमण हटाएंगे। इसको लेकर अब बुलडोजर तक पहुंचा हुआ है आपके और मेरे आगे खड़ा है। अब क्या? मुझे एक बात बताइए, क्या 1 साल से ही अतिक्रमण है? उससे पहले सरकारें आई, उससे पहले लोग और जरूरी होता है अतिक्रमण को हटाना? नहीं, अतिक्रमण जो लीगल है सड़कों पर है, लेकिन किसी के आशियाने तोड़ना और एक विशेष समुदाय को टारगेट करना ये बहुत ही गलत बात है। आप मुझे एक बात ये बताइए कि मीडिया और सरकार, आप मीडिया में ये दिखाइए कि किस तरीके से रामनवमी पर और हनुमान जयंती पर जो उपद्रवी लोग थे उन्होंने किस तरीके से दंगे फसाद किए। चला रहे हैं ये लोग, आज गृह युद्ध की कगार पर है। लेकिन आप मीडिया है, आप देश का चौथा स्तंभ है। बिल्कुल, वो स्तंभ आप लोगों की आवाज को पहुंचाने के लिए चौथा स्तंभ यहाँ पर मौजूद है। मैं यही पूछ रहा हूँ कि आप बुलडोजर क्या आप चलने देंगे, क्योंकि वो तो कानूनी रूप से सही होकर आया। देखिए बुलडोजर, लेकिन ऐसे कब तक बुलडोजर चलेगा? आज तो बुलडोजर का ट्रेंड बना दिया बुलडोजर। तो आपको यहाँ पर जबरदस्त नाराजगी जाहिर करते हुए स्थानीय लोग दिखाई दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और आखिर ये कैसा विकास है। और इन्हीं आरोपों के कटघरे में सीधे केंद्र सरकार को, बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं वहां पर विरोध करने वाले लोग। तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, एमसीडी के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और आपको वहां पर लोगों का उमड़ना इस वक्त दिखाई दे रहा है, जबरदस्त भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन इन परिस्थितियों में अब एमसीडी का एक्शन कैसे होगा, ये सवाल है।
लेकिन अभी की जो लाइव तस्वीरें हैं इसे देखकर ये समझ में आ रहा है कि बड़े आसान तरीके से तो एक्शन वहां पर मुमकिन शायद ना हो, लेकिन अब दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में बातचीत के जरिए क्या रास्ता सुलझता है, लोगों को समझाया बुझाया जाता है। हालांकि बड़े सियासी सुर आपको यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आरोपों के घेरे में बीजेपी को और केंद्र सरकार को खड़ा किया जा रहा है, सीधे सीधे कहा जा रहा है कि ये अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं बल्कि गरीबों के आशियाने पर कार्रवाई है। तो बड़े आरोप यहाँ पर विरोध करने वाले लोगों की तरफ से लगाए जा रहे हैं।